सरकारी दफातर में मैक्सिमम 20% से ज्यादा, अगर और कम की जरूरत है तो और कम लोग ना आए। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हम मुकम्मल तौर पे बंद कर रहे हैं और प्राइवेट ऑफिसेज में वैसे ही 50% इम्प्लीमेंट करें। अगर कोई दफ्तर 50% से ज्यादा वायलेशन करता है तो वो दफ्तर सील कर दिया जाएगा। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी सिंध के अंदर। सिंध में तालीमी इदारे ताहुक्म सानी मुकम्मल बंद करने का ऐलान। सरकारी दफातर में सिर्फ 20% स्टाफ आएगा, बाकी घरों से काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कोरोना टास्क फोर्स इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। कहा निजी दफातर में 50% अमले की हाजिरी की खिलाफ वर्जी की जाती है। अब किसी निजी दफ्तर में 50% से ज्यादा अमला काम करता पकड़ा गया तो दफ्तर को सील किया जाएगा। सिंध के हालात दीगर सूबों से बेहतर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बेड्स भर जाएं तो पाबंदियां लगाई जाएं। मुराद अली शाह कहते हैं कराची और सूबे के दीगर शहरों में रेस्टोरेंट्स कोरोना SOPs पर अमल नहीं कर रहे। रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी है। टेक अवे और होम डिलीवरी जारी रहेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक 29 अप्रैल से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी, ताहम गुड्स ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी। दफ्तरी औकात सुबह 9 बजे से 2 बजे तक होंगे। शॉपिंग सेंटर्स शाम 6 बजे के बाद बंद किए जाएंगे। कोरोना केसेस अगर बढ़े तो बाजार मुकम्मल बंद कर दिए जाएंगे। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 70 अफराद जाँ बहक। मौलिक वबा के हाथों मरने वालों की मजमूई तादाद 17,187 हो गई। 4,825 नए केसेस भी रिपोर्ट। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 89,219 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मस्बत केसेस की शरह 9.61% रही। सरबराह NCOC के मुताबिक 40 साल से जायद अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू की जा रही है। 40 साल से ज्यादा उम्र के तमाम अफराद से रजिस्ट्रेशन कराने की अपील। कहते हैं 50 साल से ज्यादा तमाम रजिस्टर्ड अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का सख्त एक्शन। 3,702 मुकदमात दर्ज। DIG ऑपरेशन के मुताबिक SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1851 मुकदमात दर्ज किए गए। मास्क का इस्तेमाल न करने पर 1029, जबकि समाजी फासले की खिलाफ वर्जी पर 822 केसेस का इंदराज किया गया। इसके अलावा 1,83,000 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान किए गए। 1,248 गाड़ियां बंद कर दी गईं। मुल्तान में 6 अफराद गिरफ्तार। 13 तिजारती मराकज़ को सील कर दिया गया। ईद के मौके पर सरकारी मुलाजमीन को 6 छुट्टियां देने पर गौर। मरी सुआत समेत तमाम तफरीही मकामात पर होटल बंद रखने की तजवीज़। स्टील मिल खोलने और ऑक्सीजन की तैयारी के लिए इस्तेमाल में लाने पर गौर। मुल्क भर में O और A लेवल इम्तहानात का आज से आगाज़। वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कैम्ब्रिज से A और O लेवल इम्तहानात के बाकी पेपर्स के लिए 13 माह की शर्त पर नज़रसानी के लिए कहा है। उम्मीद है जल्द मुस्बत फैसला आएगा। ट्विटर पर अपने बयान में इम्तहान में शरीक तलबा और तालिबात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा जो तलबा और वालिदैन अभी मुतमईन नहीं हैं वो अक्टूबर नवंबर में होने वाले इम्तहानात में शिरकत कर सकते हैं। इसके लिए कोई इजाफी अखराजात नहीं लिए जाएंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ का मुल्क में ऑक्सीजन की किल्लत और कोरोना सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ट्वीट किया कि गुज़श्ता साल के तजुर्बे से जाहिर होता है कोरोना वायरस पर काबू पाने का वाहिद तरीका जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन है। हुकूमत ने वैक्सीन खरीदने के लिए बर वक्त इकदामात नहीं किए जो जुर्म है। वैक्सीन बर वक्त ना खरीदने का नतीजा इन्फेक्शन में इजाफे की सूरत में निकल रहा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन की जानिब से कोरोना के कौमी चैलेंज पर सियासत चमकाना अफसोसनाक है।
कौमी चैलेंज पर सियासत करने वालों की अक्ल पर मातम ही किया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की तादाद बढ़ाई गई है। PDM ने अवामी इज्तिमात के जरिए कोरोना फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है अस्पतालों में ऑक्सीजन फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वबाई सूरत हाल का नाजायज फायदा उठाकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स महंगे दामों बेचने वालों से हुकूमत आहिनी हाथों से निपटेगी। कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में ऑक्सीजन की जरूरत और अहमियत में कई गुना इजाफा। तलब में बेपनाह इजाफे के बायस मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। तिबी मकासद के लिए ऑक्सीजन कैसे तैयार होती है और मरीज को किन अलामात पर इसकी जरूरत होती है, जानेंगे इसी बुलेटिन में। किसान है, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। जितना हम अपने किसान को मजबूत करते रहेंगे, हम अपने मुल्क को मजबूत करेंगे। 2 बड़ी डैम्स बन रही हैं। इन 2 डैम्स की वजह से इजाफी पानी आएगा। किसानों को जो कर्जे हैं वो हम दुगने कर देंगे। हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारे जो किसानों की आमदनी है वो दुगनी हो जाए। किसान को जितना मजबूत करेंगे मईशत उतनी मजबूत होगी। किसान कार्ड के जरिए किसानों को कर्जे मिलेंगे। फसल खराब होने पर किसानों को नकद रकम अदा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्तान में किसान कार्ड तकसीम की तकरीब से खिताब। मजीद कहा, हमारे दौर में किसानों को 500 अरब इजाफी मिले। हम जदीद ज़राअत की तरफ बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद भी रखा। बिजली और गैस के बिलों में इजाफे पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। कहा, IMF की हिदायत पर PTI हुकूमत ने बिजली महंगी करने का ऑर्डिनेंस जारी किया। इमरान खान ने IMF की हिदायत पर मईशत चलाकर मुल्की वकार मलिया मेट कर दिया। अवाम बिजली और गैस के महंगे बिलों के जरिए इमरान खान की नाअहली का खमियाजा भुगत रहे हैं। कोरोना बढ़ गया, महंगाई कंट्रोल से बाहर और बेरोजगारी में इजाफा हो गया, लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं उन्हें अपनी कारकर्दगी पर फख्र है। इन्हें अपनी नाकामी तस्लीम कर लेनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, सिर्फ चेयरमैन नैब की तैनाती पर शर्मिंदगी है। एहतसाब के इदारे में दोहरे कवानीन हैं। नैब ने मुल्क को तबाह कर दिया। कोई काबिल आदमी हुकूमत के साथ काम करने को तैयार नहीं है। जस्टिस काजी फायज ईसा और सरीना ईसा की नजरसानी दरखास्तें मंजूर। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें 6-4 की अक्सरियत से मंजूर की। मुख्तसर फैसले के मुताबिक जस्टिस फायज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा के खिलाफ FBI की कार्रवाई कलअदम तसव्वुर होगी। फैसले के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर सदाती रेफरेंस कलअदम करने का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला बरकरार रहेगा। इससे पहले दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने वजीर कानून की केस में दलाइल देने की दरखास्त कबूल नहीं की। पाकिस्तान का फ़लस्तीन में हालिया डेवलपमेंट पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ के मुताबिक मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में सूरत हाल खौफनाक है। नमाजियों को हिरासत किया जाता है। मासूम फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया जाता है। रमज़ान में गैर कानूनी इक़दामात में ज़्यादा इजाफा हुआ। पाकिस्तान इसराइली काबिज़ अफ़वाज के पुरतशद्दुद इक़दामात की शदीद मज़म्मत करता है। 1967 से पहले की सरहदात और अल-कुद्स फ़लस्तीनी रियासत का दारुलहुकूमत ही काबिल अमल हल है। कराची के हल्का NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सजने में चंद रोज बाकी। पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सहूलियात से आरी इस इलाके में खेलने के लिए कोई मुनासिब जगह तक नहीं। हल्के के तमाम मैदान उजड़े दिखाई देते हैं। जिस जगह से मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों ने निकलना था, वहां मनशियात के आदी अफराद ने डेरे डाल लिए। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे बाद समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगी और मंगल से गर्मी की मौजूदा लहर की शिद्दत में बतदरीज कमी का इम्कान है।
का ऐलान कर दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा की नजर सानी दरखास्त मंजूर कर ली गई है। अकील अफजल हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अकील, आज क्या पेशरफ्त हुई इस केस में? जी बिल्कुल, इंतहाई अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का तारीख साज फैसला जस्टिस काजी फायज ईसा के हक में आया है। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस ने जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा की जो दरखास्तें थी, नजरसानी दरखास्तें, उनको तस्लीम कर लिया है, जिसके नतीजे में एफबीआर और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर कोई भी कार्रवाई जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस कार्रवाई को भी खत्म कर दिया है। और इसके साथ साथ अगर कोई रिपोर्ट एफबीआर की जाने से तैयार गई थी तो उस रिपोर्ट को भी खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6-4 के जजेस के तनासुब से अपना फैसला दिया है, जिसमें 6 जजेस में से 5 जजेस जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस मदर आलम, जस्टिस मंजूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याया अफरीदी ने जस्टिस काजी फायज ईसा के हक में फैसला दिया है और करार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के फैसले के तनाजुर में अगर कोई भी कार्रवाई एफबीआर की जाने से की गई, कोई रिपोर्ट मुरतब की गई या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जाने से की गई है तो उस सबको कलअदम करार दे दिया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था वो तमाम का तमाम मुल्क भर की बार एसोसिएशन थी, उन्होंने भी चैलेंज किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून 2020 को एक फैसला दिया और उस फैसले में कहा गया कि एफबीआर जो है वो जहां पर उस फैसले के अंदर सबसे पहले जो दाती रेफरेंस था उसको कलअदम करार दे दिया गया और साथ ही उसमें यह भी कहा गया कि जो एफबीआर है उसको मामला भिजवाया गया कि जस्टिस काजी फायज ईसा की जो अहलिया की जो जायदादें हैं लंदन की, उस हवाले से इन्वेस्टिगेट करे, उसके ऊपर अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करे और वो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई जाए। आताम सरीना ईसा ने उस फैसले को और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, उसके साथ साथ बार एसोसिएशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। लेकिन आज के कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम दरखास्तों को सुनने के बाद बहुत शुक्रिया आपका अकील अफजल। और भी आपको ले चलेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पंजाब के होनहार लायक बच्चों और बच्चियों के लिए अलहदा कोटा मुख्तस किया जाएगा, जिसमें आपके बच्चे सिविल सर्विस में जाएंगे, डीसी लगेंगे, पुलिस सर्विस में जाएंगे, कस्टम सर्विस में जाएंगे, हाई कोर्ट के जजेस बनेंगे। जब इंशाल्लाह सुबह बनेगा आपका अलहदा हाई कोर्ट होगा और आपके जजेस यहाँ से आपके काबिल लॉयर जो हैं वो एलिवेट होके जजेस बनेंगे। जनाबे वाला, अगर अभी भी तब्दीली उनको दिखाई नहीं देती तो फिर उनको एक सियासी चश्मा मैं पेश कर दूंगा। जनाबे वाला, आज अभी आपने बहुत से प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रखा है और उनका ऐलान किया है। मुल्तान के मेंबरान जो तशरीफ फरमा हैं, आपको मुबारक हो कि आज वजीर आजम इमरान खान ने उस्मान बुज़दार साहब की मशावरत से, वजीर खजाना की मशावरत से मुल्तान जिले के लिए 30 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम का ऐलान किया है। 30 अरब यक जुम्बिश कलम यह ऐलान किया है। कहना आसान है, महदूद वसाइल के लिए करना ये बहुत तारीखी है। जनाबे वाला, मुल्तान है क्या? मुल्तान वजीर आजम पाकिस्तान जनूबी पंजाब का पॉलिटिकल नर्व सेंटर है। अयूब के खिलाफ जब तहरीक चलती है तो हरावल दस्ता मुल्तान का, निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चलती है तो मुल्तान, जजेस की बहाली और जुडिशरी की रेस्टोरेशन की बात होती है, मुल्तान उसमें कलीदी किरदार अदा करता है। और आज ये वो मुल्तान है जब नाउमीदी थी और पूरे पंजाब में तहरीक इंसाफ को सिर्फ 8 सीटें मिली थी, तो इस शहर मुल्तान ने उस नाउमीदी में भी उम्मीद के दिए जलाए थे और बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर 2013 में मुझे और जावेद हाशमी को यहां से मैंने मुंतखब किया था। तो मुल्तान आपके साथ नजर मिला चुका था, मुल्तान आपके साथ दिल मिला चुका था। और 2018 में 6 कौमी असेंबली की सीटें हैं और 6 की 6 सीटों पर
क्लीन स्वीप करती है तहरीक इंसाफ। तब्दीली ये नहीं, ये क्रेडिट आपके विजन को जाता है, ये क्रेडिट आपके नजरियाती कारकुन को जाता है, और ये क्रेडिट जनाब वजीर आजम उस खामोश वोटर को जाता है जो खामोशी से अपने घर को निकला, अपने घर से निकला, कतारों में खड़ा हुआ, औरतें, बच्चे, बूढ़े व्हील चेयर्स पर निकले, आया, मोहर लगाई, घर चले गए। न कभी आपको मिले, न शायद कभी आपको मिले, लेकिन आपके विजन से उनका दिल मिल गया, उनका दिमाग मिल गया, और ये तब्दीली मुमकिन हो सकी। आसान नहीं होता टू ब्रेक द मोल्ड इन अ टू पार्टी सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर्स नेवर इजी टू ब्रेक द मोल्ड, लेकिन इस इलाके ने, इस खित्ते ने 6 की 6 सीटें देकर दे ब्रोक द मोल्ड एंड इंटेंस्ड पीटीआई। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये दरख्त जो है वो तनावर होगा। जनाबे वाला, मैं अपनी आखिरी बात जो करना चाहता हूं वो ये है, आपने कभी आसान रास्ता तलाश नहीं किया। ये आपका मिजाज है, ये आपका किरदार है। लोग सियासत में शॉर्टकट तलाश करते हैं, लोग आसानियां तलाश करते हैं। आपने हमेशा चैलेंजेस को कबूल किया। मैं पूछता हूं दोस्तों, जनूबी पंजाब की आवाम से मैं मुखातिब हूं,